रोहित, क्या ये तुम हो? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पुलकित, मेरा सर चकरा रहा है। ये हम है कहाँ? और ये कैसी अजीब सी बदबू है यहाँ। उन्होंने हमें बेहोश कर दिया था और यहाँ उठा लाए। ये तो वैसे ही कपड़े पहने लोग हैं जैसे उस इंसान ने पहन रखे थे जो हमें बालकोनी में घूर रहा था। उस भैंसे जैसे पहलवान ने भी ऐसे ही कपड़े पहन रखे थे। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं है। ये वही लोग हैं जो इतने दिनों से यहाँ लोगों को अगवा कर रहे हैं। लेकिन हमें क्यों? मैं तो एक बैंकर हूँ और तुम एक बिजनेसमैन। हम तो किसी भी प्रकार से धार्मिक कार्यों से जुड़े भी नहीं हैं। क्या चाहते हो तुम लोग हमसे? कौन हो तुम लोग? मुसाफिरों, स्वागत है तुम्हारा हमारे छोटे से कैद खाने में। मुझे यकीन है मेरे साथियों ने तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं किया होगा। क्या चाहते हो हमसे? कौन हो तुम? ठीक है, फिर से वही सवाल। तो सुनो, हम चाहते हैं तुम्हारी मौत। अब दूसरा जवाब। वैसे तो लोगों ने हमको कई नाम दिए हैं। कुछ हमें काफिर कहते हैं तो कुछ कहते हैं शैतान। लेकिन तुम अगर हमें कुछ बुलाना चाहते हो तो तुम हमें कह सकते हो कल्टिस्ट। आम दुनिया से परे हमारे अपने विश्वास, अपनी मान्यताएं और अपना ईश्वर है। क्या ये सब तुम पैसों के लिए कर रहे हो? कितनी दौलत चाहिए तुम लोगों को? धन और दौलत, आखिर लोग इन दोनों शब्दों के पीछे क्यों अपने अमूल्य जीवन को व्यर्थ कर देते हैं? क्या तुम्हारा ईश्वर तुमको ये सब देने में असमर्थ है? दुनिया में दुख दर्द क्यों है? असंतोष क्यों है? लोग क्यों धर्म के नाम पर कत्ल करते फिर रहे हैं? क्या तुम्हारा ईश्वर पक्षपात करता है? अगर नहीं तो फिर लोग अमीर और गरीब दो भागों में क्यों बटे हैं? तो क्या तुम्हारा ईश्वर कहता है कि लोगों को अगवा करो, उनको मारो? रस्म की तैयारी की जाए, आदेश का पालन हो। ये हमें कहाँ ले जा रहे हो? कौन सी रस्म? हमें जाने दो। हम बेगुनाह हैं। हमने तो कभी तुम्हारे ईश्वर के बारे में भी कुछ नहीं कहा। हमें बख्श दो। हमारा ईश्वर कहता है कि काफिरों को जिंदा मत छोड़ो। जब हमारे प्रभु धरती पर आएंगे तो सबको उन्हें मानना पड़ेगा, और जो ऐसा नहीं करेगा राख में मिल जाएगा। अपने ईश्वर को इस धरती पर लाने के लिए हमें कुछ कुर्बानियां देनी होंगी। तुम्हारा जीवन आज सफल हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? रुक जाओ। काल भुजंग की जय हो, काल भुजंग की जय हो। रोहित की चीखों से पूरा शमशान गूंज उठा था। उसके शरीर से चमड़ी धीरे धीरे गलकर अलग हो रही थी। अब सूली पर रोहित नहीं बल्कि उसका कंकाल लटक रहा था। चिंता मत कर, 2 घंटे बाद तेरी बारी है। तुझे आज सारे दर्द, सारी चिंताओं से मुक्ति मिल जाएगी। बुज़दिलों, ईश्वर तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। मुखौटों के पीछे अपनी हैवानियत छिपाने वालों, तुम नरक के भोगी बनोगे। ओह, इसका मतलब तुम्हें मेरे नकाब के पीछे का चेहरा देखना है। नंदिता, तुम नहीं जानती इन अमेरिकन कंपनियों को। मनाली में हमारी कंपनी की नई ब्रांच खुली है, इसलिए 1 हफ्ते के लिए वो मुझे वहां का काम देखने के लिए भेज रहे हैं। हम मरने वाले की अंतिम इच्छा जरूर पूरी करते हैं। विक्रांत, तुम